मेरिट में जो अंतर है ना वो 8-10 मार्क्स का, अगर मैं मार्क्स के केस में कहूं तो 8-10 का इस बार भी बैठेगा। बच्चों जैसे अगर मैं देखूं तो यहाँ पर जो बच्चों ने जो फॉर्म भरे थे इस बार 54,15,938 और 35,71,000 कुछ बच्चों ने जो है क्या एग्जाम में बैठे, तो हर बार लगभग इतना ही बैठता है। तो ऐसे खुश ना हो कि सर बहुत कम बैठे हैं, नहीं 65% ही मेरे ख्याल से ऑन एवरेज 66 होगा या 64 होगा, पहले भी था इतना ही, ठीक है, पर पहले फॉर्म ही बहुत ज्यादा थे। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एसएससी जीडी के फाइनल मेरिट के लिए जो कटअप आप सभी का लगने वाला है, इतना नंबर बढ़ सकता है, अंकित सर के द्वारा इस वीडियो के माध्यम से पूरा एनालिस्ट किया गया है। उम्मीद है कि ये कटअप आप सभी का 100% सटीक रहने वाली है और इसी कटअप के अनुसार से आप सभी का मेरिट बनेगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप सभी को कोई भी डाउट ना रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों उस दिन जो है मैंने ये बोला था कि 7 से 10 मार्क्स पिछली बार उठी थी कट ऑफ, कहीं कहीं 11-11, 12-12 मार्क्स भी उठी थी और राजस्थान की तो शायद 13-14 मार्क्स उठ गई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ मैंने 4-6 मार्क्स लिख दिया था, ये 4-6 क्वेश्चन मेरे को लिखना था। अब आप कहो सर ये तो फिर तो पिछली बार से भी ज्यादा उठ जाएगी अगर क्वेश्चन लिख देंगे तो। बच्चों इसका मैं एक आपको लॉजिक समझाता हूँ इसका, कि एक ऐसे ही मैं कोई भी बातें नहीं लिख देता। इस बार मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इस लॉजिक से कि भैया जैसे देखिए पिछली बार के जो जैसे 100 क्वेश्चन, पिछली बार के 100 क्वेश्चन, ऐसे तो कोई क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स का कर देगा, आप कहोगे फिर भी उतनी उठेगी 10 नंबर, नहीं फिर तो बहुत ज्यादा उठ जाएगी क्योंकि मार्क्स की वैल्यू ही बहुत कम आ गई है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो पहले 100 क्वेश्चन थे, इस पहले के 100 क्वेश्चन इस बार के 80 क्वेश्चन। मैथ्स का टीचर हूं, मैथमेटिकल तरीके से आपको समझा रहा हूं, उम्मीद आप समझ पाएंगे। पहले 100 क्वेश्चन, अब की इस बार के 80 क्वेश्चन, अगर मैं काट दूं तो ये समझ लीजिए इस बार के 5 क्वेश्चन इस बार के यहाँ मैं देखूं 2 और अब के 4 क्वेश्चन बराबर बैठते हैं। पिछली बार के 5 क्वेश्चन और अब की बार के 4 क्वेश्चन बराबर बैठते हैं। जितनी वैल्यू पिछली बार के 5 क्वेश्चन की थी, यानी अगर पहले पिछली बार 5 क्वेश्चन मेरिट बढ़ रही थी यानी 5 मार्क्स बढ़ रही थी, तो इस बार 4 क्वेश्चन बढ़नी चाहिए, यानी इस बार 8 मार्क्स बढ़नी चाहिए। कायदा ये कहता है अगर पिछली बार की बराबर ही वैकेंसी हो और इस बार 12 गुना ही पास करें, इस बार भी वैकेंसीज का 12 गुना ही पास करते, तो मैं कहता कि अगर पिछली बार 10 क्वेश्चन मेरिट बढ़ रही थी, 10 मार्क्स बढ़ रही थी, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, तो पिछली बार 10 बढ़ी तो इस बार 16 बढ़ेगी। ये मैं कहता कि नहीं कहता, क्योंकि इस बार 8 क्वेश्चन के बराबर 8 क्वेश्चन मतलब 16 मार्क्स। लेकिन बच्चों यहां पर एक लॉजिक और आया कि जो पिछली बार बच्चे पास हुए थे वो 12 गुना पास हुए थे, इस बार जो बच्चे पास होंगे वो 8 गुना पास होंगे, यानी पिछली बार के जो 60 क्वेश्चन है वो इस बार के 32 क्वेश्चन के बराबर होंगे। ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं थोड़ा सा और इसको काट दूं तो ये 4 से मैं काट पाऊंगा तो 15 और करीब अगर इसको काटूं तो ये 8, तो यानी ये समझ लीजिए यहाँ पर जितने भी पिछली बार हो रहा था, जितना भी पिछली बार कोई 10 क्वेश्चन मेरिट बढ़ रही थी, कहीं भी 10 क्वेश्चन मतलब 10 मार्क्स पिछली बार, तो इस बार वहां 5 क्वेश्चन मेरिट बढ़ेगी, आधा ही है लगभग। तो 5 पिछली बार 10 क्वेश्चन, इस बार 5 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन भी तो लगभग 10 मार्क्स हो गए बच्चों। पिछली बार 10 क्वेश्चन और अब के 5 क्वेश्चन बराबर ही हैं, तो मेरिट का जो उछाल दबाव जो मैं ये बोल रहा हूं ये लगभग बराबर है, क्योंकि यहां पर मार्क्स की वैल्यू कम हो गई है। तो मेरिट में जो अंतर है ना वो 8-10 मार्क्स का, अगर मैं मार्क्स के केस में कहूं तो 8-10 का इस बार भी बैठेगा, ठीक है। वो मैंने अब वैकेंसीज का कैलकुलेट, आपके वैकेंसीज का तो आपने करा ही नहीं बेटा, वैकेंसीज का ही तो किया है, 8 गुना कर लिया है, वैकेंसीज का ही तो है। ये कैलकुलेशन मैं आपको समझा रहा हूं, उम्मीद आप समझ पा रहे होंगे। जीडी के बच्चे थोड़ा सा हो सकता है ये सारे कैलकुलेशन हम रखते हैं कब, अपने एनालिसिस में। कल यहाँ मार्क्स लिख गया था जिससे बच्चे कंफ्यूज हुए, यहाँ तो आप 4-6 मार्क्स का हाइक बता रहे हो और फिर वहां जा रहा है 4 क्वेश्चन का हाइक, तो वो इस वजह से था, ये मार्क्स लिख गया था मेरे से, ठीक है बच्चों। आगे बात कर लेते हैं। ये तो बच्चों पिछली बार थी, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं कोई बात की ये कितना बड़ी है। देखिए 11 नंबर ओबीसी की बढ़ी है, इसकी यूपी की, और यहाँ देखिए यहाँ बढ़ रही है 16 नंबर बढ़ रही है बिहार की, यहाँ देखिए 10 नंबर बढ़ रही है। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ 10 नंबर बढ़ रही है, तो जहां भी पिछली बार भी 10 नंबर बढ़ रही थी, वो जो पिछली बार के 10 क्वेश्चन थे वो इस बार जहां पिछली बार 10 क्वेश्चन बढ़ रही थी, इस बार वहां 5 क्वेश्चन तो बढ़ेगी।
आधे। ठीक है, तो इस तरीके से आप मान सकते हो जी। आगे बात कर लेता हूं बच्चों, इस कट ऑफ पर जो मैं कह रहा था ना कि ये देखिए फाइनल कट ऑफ जैसे 6 यहां बढ़ा दिया, कहीं 4 बढ़ा दिया, क्वेश्चन इसलिए ही बढ़ा है। ठीक है, तो ये फाइनल कट ऑफ हो या कुछ भी हो, ये मैंने अपने हिसाब से बहुत सही निकाली है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर असम की नहीं बताई, तो असम की मैं बता देता हूं। मैंने इस ग्रुप 4 में ही बता दिया था। जितने भी अदर स्टेट्स हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज है, वो सब इसमें रख लो। साउथ इंडिया के सारे स्टेट्स इस ग्रुप 4 में रख लेना। ठीक है, एक दो क्वेश्चन ज्यादा बताए, एक दो क्वेश्चन ज्यादा बताए, ज्यादा बताया, आप देखेंगे। अभी मेरिट आने दीजिए, बात कर लेंगे तब। इस बार तो समय भी कम था, सब कुछ कम था, सबने समय मैनेज करा। कम था तो जितना कम पिछली बार पड़ रहा था 1.5 घंटा, इतना ही कम इस बार उन्हीं लोगों को कम पड़ रहा है 1 घंटा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर बॉर्डर एरिया और नक्सल एरिया की, बॉर्डर एरिया और नक्सल एरिया की कट ऑफ आपने नहीं बोली। फीमेल की तो मैंने बोल दी, हर कैटेगरी में 4 क्वेश्चन कम कर लेना। 4 क्वेश्चन बॉर्डर एरिया और नक्सल एरिया की जो कट ऑफ है बच्चों। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे यूपी की पिछली बार ओबीसी कंपेयर कर रहा हूं मैं, जो बॉर्डर एरिया की कट ऑफ गई यूपी में बॉर्डर एरिया की, और एक था जनरल एरिया। तो जनरल एरिया की जो कट ऑफ थी वो 75 थी, और जो बॉर्डर एरिया की थी वो 64 थी। ठीक है, ओबीसी की बात कर रहा हूं। तो अब आपने देखा कितना यहां पर जो है, यहां पर कितने मार्क्स ये बढ़ रही है। तो अब यहां पर आप देख रहे हैं 11 मार्क्स का यहां पर हाइक लिया था इस बार जो आपका हाइक आएगा वो करीब करीब, सॉरी यहाँ जनरल एरिया का 6 मार्क्स हाइक था, तो अब जो बॉर्डर एरिया का है आप ये मान लीजिए, जो सॉरी 11 मार्क्स हाइक था, तो अब मान लीजिए 6 क्वेश्चन कम होगा। जो भी जिस भी कैटेगरी का है 6 से 7 क्वेश्चन यूपी का बॉर्डर एरिया, ठीक है, वो कम रहेगा। हर राज्य का बॉर्डर एरिया अलग अलग कट ऑफ जाएगी, हर राज्य के नक्सल एरिया की अलग अलग जाएगी। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूं। तो इस तरह से अगर आपको देखनी है कि मेरी बॉर्डर एरिया और मेरी नक्सल एरिया है तो मेरी कम जाएगी कितनी जाएगी, तो पिछली बार से जाइए और आप देखिए कितना हाइक था, उसके जस्ट आधे क्वेश्चंस आप कम कर लीजिए, उसके जस्ट आधे क्वेश्चंस कम कर लीजिए, उतनी कम आपकी चली जाएगी। जैसे हाइक था 12 मार्क्स का, तो आप 6 क्वेश्चन कम मान के चलिएगा इस बार, जो मैंने क्वेश्चंस वाली कट ऑफ दी। उम्मीद है आप समझ गए। जो कट ऑफ आपने बताई है इस पर फर्स्ट चॉइस मिल जाएगी क्या? नहीं बेटा, ये मैंने बताई है कि लास्ट नौकरी मिल जाएगी आपको इतने में। फर्स्ट चॉइस तो बहुत दूर की बात है ना बच्चों। मैंने बताया नौकरी मिल जाएगी क्या किसी भी फोर्स में मिले। एनसीसी के कितने मार्क्स ऐड होंगे तो आपको पता ही है 5%, जैसे सी सर्टिफिकेट पर। तो जैसे 160 का 5% बैठता है 8 नंबर, तो 8 नंबर तो सी सर्टिफिकेट को मिलेंगे। 3% ऐड होंगे बी सर्टिफिकेट के लिए, तो 4.8 मार्क्स आपके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में जुड़ेंगे बी सर्टिफिकेट पर, और 2% यानी 3.2 मार्क्स आपके जुड़ेंगे ए सर्टिफिकेट के लिए। ठीक है, तो एनसीसी के इतने मार्क्स ऐड होंगे। असम की कट ऑफ मैंने बता दिया बच्चों, असम की कट ऑफ इस वाली कैटेगरी में आएगी। ठीक है, लास्ट वाली, अदर्स इसलिए लिखा है। आपकी कट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के बाद है, आरडब्ल्यू रॉ मार्क्स पर है, आरडब्ल्यू लिख दिया, रॉ लिखना चाह रहा है बेटा। जो मेरी जो कट ऑफ है इस पे भी क्लैरिफिकेशन ले लीजिए, ये मैंने आफ्टर नॉर्मलाइजेशन लगाई है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। और नॉर्मलाइजेशन भी कौन सा? उस नॉर्मलाइजेशन का अगर सबके, अगर मार्क्स जैसे पिछली बार हुआ था, मार्क्स घटे भी और बढ़े भी उस आधार पर, उस वाला नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से मैंने कट ऑफ लगाई है। अगर मार्क्स सिर्फ बढ़े ही बढ़े सबके, तो हो सकता है इसमें थोड़ा सा हाइक और आ जाए, 1-2 क्वेश्चन हाइक। ठीक है, अगर सबके सिर्फ बढ़े उस केस में, चलो ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन का रहेगा। आगे बात कर लेते हैं। आपकी कट ऑफ तो मेरी नॉर्मलाइजेशन के बाद वाली कट ऑफ है, कि आपको नॉर्मलाइजेशन ऐड हो और तब ये कट ऑफ पे जाओ। कल भी बोली थी ये बात, परसों भी जब ये बनाई थी। तो ये मैंने आपको क्लैरिटी आपको दी है इस मेरिट लिस्ट पर, इस कट ऑफ पर। उम्मीद है कि आपके कुछ डाउट्स मैं दूर कर पाया होऊंगा। बॉर्डर और नक्सल एरिया के जो बच्चे हैं उनको मैंने समझा दिया है। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।